हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम एक नया चैप्टर लेकर के यहाँ पे हाजिर हुए हैं। अ चाइल्ड इज बॉर्न रिटन बाय जर्मन ग्रियर। तो आइए इस चैप्टर में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। जर्मन ग्रियर जो हैं काफ़ी अच्छी राइटर हैं, हाँ लेडी हैं, काफ़ी अच्छी राइटर हैं। जन्म इनका 1939 में इनका जन्म होता है। और इस वाले जो स्टोरी लिखा गया उनको जो है लिखा हुआ जो है ये किस चीज़ से लिया गया, एक एक्सट्रैक्ट है। अ चाइल्ड इज बॉर्न जो है एक टुकड़ा है एक इनके किताब से। ये बहुत सारी किताब भी लिख चुकी हैं। कौन से किताब से लिया गया है सर, याद रखिएगा, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। आई एम रिपीटिंग अगेन, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी किसे लिया गया है। आइए शुरू करते हैं। रेडी, किताब निकाल लीजिए बच्चों जल्दी से, ठंडी बहुत बढ़ गई है तो अपना ख्याल रखिएगा और किताब निकालिए जल्दी से, ठीक है। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी एंड वैरिड। देयर यूजफुलनेस स्टीम्स डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट दैट दे आर एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली सो दैट द मदर डज नॉट हैव द साइकिक बर्डन ऑफ री इन्वेंटिंग द प्रोसीड्योर्स। कह रहा है क्या, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। यहां पे ये जो जर्मन ग्रियर है वो साफ साफ ये कहना चाहती हैं, सीधी सीधी बात ये कहते हैं कि बच्चों का जो जन्म का जो व्यवस्था है उसका अलग अलग तरीका है और अनेक अनेक तरीका है, ठीक है। और इनकी उपयोगिता जो है सीधे सीधे इस बात पे निर्भर करती है, इस बात पे डिपेंड करती है कि जो भी होता है सामूहिक रूप से स्वीकार किया जाता है। मतलब है कि अगर एक माँ जो होती है किसी बच्चे को जन्म देती है तो उन्हें शारीरिक तकलीफ के साथ साथ मानसिक बोझ भी उन पे काफी होता है। फिर कहते हैं हालांकि उन्हें यह याद नहीं रहता है कि उन्हें कितना कष्ट हुआ था, लेकिन उन्हें यह याद रहता है कि उस समय में इनका कौन कौन साथ दिया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। A woman who observes all the prohibitions and carries out all the rights will be actively involved in holding the unknown at bay। उस समय में जब प्रेगनेंसी का समय होता है तब इनका कौन कौन से लोगों ने इनका साथ दिया था, उन सभी साथों के बारे में ये याद रखती हैं। She would have other enforcement for many of the ritual observances of pregnancy involve the participation of others who should support her, primarily her husband, then her kinsfolk and then the other members of her community। सबसे जरूरी बात यहाँ पे ये कह रही है क्या, यहाँ पे एक महिला के बारे में लिखा हुआ है। वो ये कहती हैं कि जब वो एक बच्चे को जन्म दे रही होती हैं तो सबसे ज़्यादा अगर उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत होती है तो वो उनके हस्बैंड की होती है, फिर उनके रिश्तेदारों की ज़रूरत होती है और फिर जो उस महिला को सुरक्षित रह सके यानी उनकी माँ की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। फिर कहते हैं क्या, some of these behaviors will be sensible and useful, others magical, but they will all increase her sense of security and her conviction that she is conducting the pregnancy nor that is conducting her। हाँ, उन्हें ऐसा लगना चाहिए बच्चों कि वह बच्चे को जन्म दे रही हैं, ऐसा ना महसूस हो कि बच्चा जन्म देना उनके लिए बहुत कष्ट की बात हो, ऐसा उन्हें महसूस ना होने दिया जाए। मतलब एक प्रेग्नेंट जो लेडी है उनको अच्छे प्रकार से महसूस कराया जाए, परिवार में उनके खुश रखा जाए। इस प्रकार अगर बात करते हैं तो यहां पे ये बात लिखी हुई है द बर्थ वॉज, हाँ एक सेकेंड, हाँ, एज इफ वेयर हर term assignment meticulously footnoting every development clung to her prenatal exercises as a form of ritual observances as well as a helpful preparation for the physical exploit of childbirth। फिर वो कह रही हैं क्या कि जब वो एक बच्चे को जन्म दे रही होती हैं तब वो बहुत खुश रहना चाहती हैं और उनके हस्बैंड को, उनके परिवार वालों को ये चाहिए कि एक माँ को बच्चे को जन्म देते समय काफ़ी उन्हें खुश रखे उन दिनों में, ठीक है। तो उन दिनों में उनको एक अच्छे से जीवन शैली दिया जाए और किस प्रकार से उन्हें आगे बच्चे को जन्म देना है, मतलब पूरे केयर से उन्हें रखा जाए, उन्हें बैड लक से बचाया जाए। God children shot into the world without crib and napkins. Considerable effort had gone into the seeing that the mother had an every opportunity to enjoy her baby। और एक माँ जो होती है अपने बच्चे के जन्म के समय सब कुछ को एंजॉय करना चाहती है। मतलब जब बच्चा उनके गर्भ में होता है तब वो हर पल हर क्षण एंजॉय करना चाहती हैं अपने परिवार वालों के साथ। कभी कभी क्या होता है कि हाँ, बच्चे का जन्म घर में भी हो जाता है, कभी कभी बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में भी होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। The hospital staff was so uncooperative about breastfeeding that mother and daughter discharged themselves after 2 days। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, 2 दिन के अंदर ही माँ और बच्चे को दोनों को डिस्चार्ज कर देते हैं।
The birth was virtually unattended in non-technocratic societies except for remarkable accident. Birth is always attended. वास्तव में अगर कहा जाए तो ये जन्म जो है वो किसी सहायता के बगैर हुआ है। कहने का मतलब एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही है, मतलब इसमें कोई भी घटना नहीं दिखाया जाता है। जन्म हमेशा देख रेख में ही होता है बच्चे का जन्म। और यहाँ पे जब बच्चे का जन्म होता है तब कोई कुंडली नहीं देखी जाती है, कुछ अपशकुन शगुन कुछ नहीं देखा जाता है। मतलब अच्छी घड़ी है खराब घड़ी है ये कोई नहीं देखता है बच्चों, जब किसी इंसान का जन्म होता है तो। क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल राइट। लेकिन हाँ, जब अगर आप पुराने जमाने में जाइए, जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है तब हो सकता है उनकी डेथ भी हो जाती थी। लेकिन अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है बच्चों। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है, कोई भी बच्चा अब अपनी माँ के साथ डेथ नहीं कर रहा है। अब बच्चे भी जीवित रह रहे हैं और माँ भी जीवित रह रही हैं। धीरे धीरे हम लोगों ने मात्र मृत्यु दर को, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को, धीरे धीरे हम लोगों ने कम कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से सोसाइटी में, इन मेनी सोसाइटीज वुमेन स्टिल गो फॉर्थ फॉर देयर मदर हाउस एट मैरिज टू लिव विद अ मदर इन लॉ एंड द वाइफ्स ऑफ देयर टू लिव विद अ मदर इन लॉ एंड द वाइफ्स ऑफ देयर हस्बैंड्स ब्रदर। हाँ, आज बहुत सारे आज समाज में देखते होंगे, जब किसी महिला का, यानी कोई अगर लेडी है, अगर वो माँ बनती है तो वो माँ बनने के साथ साथ क्या करती है कि अब वो अपने मम्मी के घर चली जाती है, मतलब अपनी माताओं के घर चली जाती हैं। और अपने बाद में जब उनका विवाह हो जाता है, जब वो बच्चे को जन्म दे करके आती हैं, तो उन्हें यहीं रहना है अपने सास के साथ, अपने पति, अपने भाई की पत्नियों के साथ, मतलब उन्हें अपनी ननद के साथ रहना है, इन सब के साथ उन्हें रहना है। अगर देखा जाए मानव शास्त्र के अनुसार, यानी अगर आपको देखा जाए ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार, ये कहते हैं कि द वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ सच मोर्स इज दैट दे आर बैकवर्ड, क्रूअल एंड रॉन्ग. इट इज assumed that the sexual relationship between the spouses are perfunctory and exploitive and that all mothers-in-law are just unjust and vindictive. यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि जरूरी नहीं है कि अगर हम पाश्चात्य संस्कृति देखें, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को देखते हैं, तो जरूरी नहीं कि सभी माताएं जो होती है वो क्रूर होती हैं, क्रूएल नहीं होती हैं। कुछ जो होती है, सास जो होती है वो अच्छी भी होती है, वो अच्छे से देखभाल कर सकती है अपनी बहू का और उनके आने वाले बच्चे का। Thus, we in the West could regard it an outrageous that a woman could lose her own name and becomes known as the father of her firstborn. और फिर क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बच्चों। फिर क्या होता है कि जब किसी बच्चे का जन्म हो जाता है, तब उस माँ को उस बच्चे के नाम से पुकारा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि जैसे कि क्या बोलते हैं, कौशल्या माता जो थी राम को जन्म दी थी, तो बाद में उन्हें क्या जाना गया कि ये राम की माँ है, ठीक है। तो बच्चे के नाम से ही माँ को पहचान मिल जाती है, माँ को ऐसे ही बुलाया जाता है। आगे फिर लिखा गया है कि once she was born it, although of course most of us do not protest amongst the sinking of the woman's lineage under her husband's name at marriage. जब विवाह होता है, देखिए, जब एक लड़की का जन्म होता है तब पिता के नाम के अंदर रहना है उसे। जब उनका विवाह होता है तो पति के नाम के अंदर रहना है। जब उनका प्रेगनेंसी होता है और जब बच्चे को जन्म देती है, तब जो बच्चे का नाम रखा जाता है, फिर उस बच्चे के नाम से ही उन्हें नाम दिया जाता है, उन्हें पुकारा जाता है। उसके बाद है द वुमेन हु सेटिस्फाइज द लॉन्गिंग्स ऑफ हर पीयर्स बाय प्रोड्यूसिंग द चाइल्ड दे ऑल एनेक्सेस टू सी फाइंड्स हर अचीवमेंट सेलिब्रेटेड इन वेज दैट ड्रामेटाइज हर सक्सेस। अभी कभी क्या होता है बच्चों कि अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको उत्सव की तरह मनाते हैं, और आजकल ये कल्चर बहुत फैल रहा है। मैं देख रहा हूं, अगर मान लो 1 मंथ है तो 1 मंथ बर्थडे, 2 मंथ बर्थडे, 3 मंथ बर्थडे, 4th मंथ बर्थडे, ऐसे ऐसे कर करके 1 साल तक जाएंगे। फिर फर्स्ट बर्थडे, सेकंड बर्थडे, मतलब उत्सव की तरह मना रहे हैं अब बच्चे के जन्म को। ये काफ़ी अच्छी बात है। फिर एक सिलहटी वुमेन के बारे में कहा जा रहा है, इफ अ गर्ल इज लकी एंड हर पेरेंट्स आर अलाइव सी गोज टू हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। बोलता है एक लड़की भाग्यशाली है तब, अगर मान लीजिए कि एक लड़की प्रेग्नेंट है और उसे अपने माँ के घर चले जाना चाहिए, वो बहुत लकी रहेगी, वहाँ पे बहुत खुश रहेगी। और पहले 3 महीने, बच्चे के जन्म के पहले 3 महीने जो है उसे वहाँ बहुत लव और केयर मिलेगा, बहुत प्यार, बहुत देखभाल मिलेगा। उसे पूछा जाता है बच्चों आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उस गर्भधारण जो है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनसे पूछ करके उन्हें दिया जाता है, यानी जन्म देने वाली माँ से पूछा जाता है।
और जो ऐसा होता है तो उसके इस प्रकार जो होते हैं कि कुछ उसमें जो महिलाएं होती हैं, बूढ़ी महिलाएं होती हैं, वो देखभाल करती हैं कि एक जन्म देने वाली माँ को क्या देना चाहिए खाने में, क्या नहीं देना चाहिए खाने में, कैसा आहार होना चाहिए, उन्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बातें उन्हें सिखाई जाती हैं और अच्छे से उन्हें रखा जाता है। फिर कहती हैं क्या, among the rewards of pregnancy in this case as in many others is that woman gets to go home to visit her mothers and sisters. The nostalgic tone of the description, which is clearly tinged with rose, may be the product of the contrast that this young woman finds in England. अगर बात करते हैं कि इंग्लैंड की अगर बात करते हैं तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी के बाद महिलाएं जो हैं अपने घर पे जाती हैं और अपने घर वालों से मिलती हैं। घर वालों से मिलने के दौरान उन्हें बहुत खुशी की प्राप्ति होती है, बहुत वो खुश रहती हैं। इस चैप्टर में बाबू सीधी बात है, जन्म देने वाली माँ के बारे में लिखा गया है, वो किस प्रकार से महसूस करती है। इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। अगर बांग्लादेश की बात करें तो अगर बच्चे 5-6 साल के हैं तो पूरे फैमिली के द्वारा वो देखे जाएंगे और ज्वाइंट फैमिली के द्वारा वो देखे जाते हैं। जैसे अगर मान लो कि आंटी हैं और एक बड़ी आंटी है, छोटी आंटी है और मम्मी है और हम लोग ढेर सारे कजन हैं, भाई बहन हैं, तो क्या करती हैं, एक आंटी है जो सबको नहला देंगी, एक आंटी जो खाना बना देंगी, एक मम्मी जो हो गई वो घर के दूसरे काम कर लेगी। तो इस तरह काम बट जाते हैं और यही काम बांग्लादेश में हुआ करता था। ठीक है, तो ये काम हुआ करता था। उसके बाद है कि जितना भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते जा रहा है वो सोशल प्रॉब्लम ला रहा है, जितना भी तकनीक परिवर्तन हो रहा है वो सब सामाजिक समस्या को लेकर के आ रहा है। इस तरह से वेस्टर्न सिलेक्शन जो है, आजकल मेडिसिन चल गया है। जैसे मान लीजिए कि इम्पैक्ट जो हो गया है मेडिसिन का वेस्टर्न, मतलब वेस्टर्न सिलेक्शन से क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी रोकनी है तो क्या करते हैं महिलाएं, क्या करती हैं, वो मेडिसिन का प्रयोग कर लेती है और इस प्रकार से एक बच्चे को कोख में यानी गर्भ में ही मार देती है। तो ये सब बहुत फैल रहा है और ये मेडिसिन वाला जो थिंग है वो वेस्टर्न से आया है बच्चों, यानी पश्चिमी सभ्यता से हमारे यहाँ आया है। तो ये प्रेशर है, ये बहुत ही एग्रेसिव है और ड्रामेटिक चीज है कि इससे पेशेंट का हेल्थ पर भी असर पड़ता है। तो यहाँ पे भी कुछ बातें लिखी गई हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए महिलाओं को कि वो दवा ले ले और बच्चे को जन्म ना दे, इससे उनके हेल्थ पर भी असर पड़ता है। इफ वी टर्न बर्थ फ्रॉम अ क्लाइमेटिक पर्सनल एक्सपीरियंस इनटू अ पर्सनल डिजास्टर इट मैटर्स लिटिल दैट द रिजल्ट इज मोर लाइकली टू अ लाइफ चाइल्ड। कह रहे हैं क्या, अगर किसी शिशु का जन्म होता है तो वो एक अच्छे सराउंडिंग में जन्म हो बच्चों, और उसे एक अच्छा फील कराया जाए बच्चों को। और एक और होता है कि बच्चों को नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो एक बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं मेल्टोमाइन केमिकल होता है जिसके कारण बच्चों में बहुत ज़्यादा नींद आती है। मतलब क्या होता है सर, मेल्टोमाइन केमिकल बच्चों में बहुत रहता है, इसलिए उसे थपकी देने पर भी उसे नींद आ जाती है। मेल्टोमाइन केमिकल इतना होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं वो 18 घंटे 16 घंटे सोया करते हैं, और जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तो बुजुर्ग जब हो जाते हैं, तो बुजुर्ग होते हो जब बूढ़े हैं, अगर आपके घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं तो देखिएगा वो नहीं सोते हैं क्योंकि उनमें मेल्टोमाइन केमिकल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो मेल्टोमाइन केमिकल जैसे ही खत्म होता है उनकी नींद सब कुछ खत्म हो जाती है, वो नहीं सो पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वॉइस ऑफ फ्यू वुमेन रेज्ड इन वार्निंग्स कैन नॉट बी हर्ड ओवर द ह्यूमिंग एंड थ्रॉबिंग ऑफ आवर मशीन्स। चेतावनी तो बहुत उठ रही है लेकिन स्त्री की जो आवाज़ है वो हमारी मशीन के आगे छुप गई है, हमारे मशीन की आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा है। और कह रहे हैं क्या कि स्त्री जो बच्चों को जन्म देती है वो बहुत ही महान है और इन स्त्रियों को हमें बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि जन्म देने वाली माँ जो होती है वो काफ़ी महान होती है। और इस प्रकार ये चैप्टर पूरा था बच्चों। क्या था? अ चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा गया। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमें इस चैप्टर का 1-2 PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो अब हम कर लेते हैं। ठीक है, हाँ तो आइए बच्चों, ये है आपका इंपॉर्टेंट PYQs। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में गरीबी के ऊपर क्या असर है। तो अगर देखिए बच्चों, जो गरीब होते हैं उन्हें ठीक प्रकार से मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, और जिसके कारण जब एक माँ जो होती है बच्चों को जन्म देते रहती है तो हो सकती है उनकी डेथ भी हो सकती है। और भी कुछ कारण हैं कि असर क्या पड़ता है गरीबी का मेडिकल फील्ड में। तो अगर कोई गरीब है बच्चों तो वो अपना इलाज नहीं करा पाता है। ठीक है, दूसरा सवाल, व्हाट इज द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर अ यंग सिलहटी वोमेन। एक सिलहटी वोमेन के लिए प्रेगनेंसी का क्या रिवॉर्ड है। तो सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये होता है बच्चों कि अगर वो जन्म देने वाली माँ है तो उनको उनके घर पे भेज दिया जाए ताकि वो अपनी माँ से, अपने पिता, अपने भाई, अपने बहन के पास रहे, जहाँ पे उन्हें लॉट्स ऑफ लव एंड केयर मिल सकता है। तो इसीलिए महिलाएं क्या करती
करती हैं, अपने बच्चे के जन्म के समय अपने घर यानी अपनी माँ के घर चली जाती हैं। तीसरा, हाउ आर द चिल्ड्रन ऑफ ए ज्वाइंट फैमिली इन बांग्लादेश लुक्ड आफ्टर। बांग्लादेश के ज्वाइंट फैमिली के जो बच्चे हैं किस प्रकार से देखभाल किए जाते हैं। तो जो बांग्लादेश के जो ज्वाइंट फैमिली हैं उनके बच्चे किस प्रकार देखभाल किए जाते हैं, मैंने अभी अभी बताया है, पिछली कुछ प्रीवियस जाके देखिए वीडियोस में मैंने बताया है। या अगर मान लो कि वहाँ पे अगर बड़ी आंटी है, छोटी आंटी और मम्मी है, तो बड़ी आंटी क्या कर देंगी, सब बच्चों को नहला देंगी, छोटी आंटी खाना बना देंगी, और जो मम्मी है वो घर का काम कर लेगी, बच्चों को खाना खिला देंगी। तो इस प्रकार से काम बट जाते हैं और सभी लोग मिलकर के काम करते हैं। चौथा क्वेश्चन, राइट द समरी ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर का समरी लिखिए। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2024 में ये पूछ चुका है ये सवाल। इस समरी लिखिए इस चैप्टर का। तो मैंने समरी को काफ़ी अच्छे से आपको बताया है, आप वीडियो को थोड़ा बैक जा करके देखिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए बच्चों, और अपना हौसला बनाए रखिए बच्चों, क्योंकि हौसला रहेगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। संघर्ष करते रहिए, क्योंकि संघर्ष जितना कठिन होगा आपकी जीत उतनी ही शानदार होगी। तो जीत की ओर आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।